नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। कहते हैं कि दुनिया में मन से बड़ी शक्तिशाली चीज़ कोई नहीं होती। अगर किसी चीज़ को पूरे मन से चाह लिया जाए तो उसे हम हासिल कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये बात सत्य है, जो हम मन से चाहते हैं वो हम हासिल क्यों नहीं कर लेते। दोस्तों, आज के दौर में कोई इंसान कामयाब होना चाहता है, किंतु हो नहीं पाता। भला ऐसा कौन चाहता है कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसे ना कमाऊं। दोस्तों, आज की कहानी में जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें एक ऐसा एकाएक मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी चीज़ अपने मन से कैसे करवाई जाती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, ये इस कहानी से आपको एक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। दोस्तों, कहानी बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता था बेचारे का वो काम हो ही नहीं पाता था। घर में आता था तो क्लेश ही बना रहता था। किसी दोस्त के पास मदद मांगने जाता था तो वो मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि वो बेचारे के सर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे छुटकारा पाऊँ। वो दिन रात इन दुखों के बारे में सोचता ही रहता था और रात को उसको नींद भी नहीं आती थी। उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे बने हुए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो कितना दुखी है। वो इतना दुखी हो गया था कि उसे निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे छुटकारा पाऊँ। दोस्तों, इसी बीच में वो कई बाबा पंडित महात्माओं से भी मिला। उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर की उसने, और बाबा लोगों ने भी जो अपने हिसाब से करना चाहिए था किया। जो भी दान दक्षिणा लेनी चाहिए थी ली, लेकिन उसको कोई प्रॉफिट उन चीज़ों का नहीं हुआ। वो कोई भी फ़ायदा उन चीज़ों का नहीं हुआ, तो उस बंदे की प्रॉब्लम्स और बढ़ती रही। दोस्तों, उसका समाधान नहीं हुआ। फिर एक बार की बात है, उसका एक मित्र था ना दोस्तों, ऐसे ही बाबा के बारे में उस मित्र ने उसको बताया कि बोला कि वो बाबा दान दक्षिणा नहीं लेता। उस आदमी को लगा कि ये बाबा किसी दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाबा दाम दक्षिणा नहीं लेता, और अगर ये बाबा दाम दक्षिणा लेता तो ये कोई सिद्ध बाबा होगा। और ये सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वो आदमी बाबा के पास पहुंचता तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे, और फिर वो आदमी बाबा के ध्यान में से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, बाबा के ध्यान में बाहर आने के बाद जब बाबा ने आंखें खोली, देखा तो आंखों के सामने एक दुखी परेशान युवक बैठा है। और बाबा को देखते ही समझ आ गया कि ये बंदा कितने दुखों से परेशान है। इसके सर में कितने दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा बाबा के दरबार में क्या लेने आए हो। तो वो युवक बोला कि बाबा जी, मैं अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, वो तरकीब भी देखी बाबा जो किसी ने भी बताई, लेकिन मेरे जीवन में कभी दुखों की कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत दुखों में बढ़ोतरी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कृपा करके मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल सके। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी तो बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि दुखों से को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर व्यक्ति को लगा कि शायद ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई और कुछ रास्ता उस बंदे के पास नहीं था। आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका जो मंत्र होगा वो सच्चा होना चाहिए। उसका फल भी मुझे सच्चा मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा ने कहा कि बेटा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। बाबा बोले, मैं जो आपसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या आप उसे कर पाएंगे? उस आदमी ने बाबा को बोला, बाबा आप करवाइए तो सही, मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर को जाओगे तो आप अपने रास्ते में अपने मन में ये चीज़ दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ये चीज़ बार बार दोहराना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और याद रहे जुबान पर ये कभी नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूँगा, लेकिन इससे क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने कई बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इसको भी करके देख लो। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूँगा। और वो कहकर जाने लगा। जैसे ही वो चलने लगा तो पीछे बाबा फिर से बोले, बेटा एक बात याद रहे कि जब तुम ये मंत्र कर रहे होंगे, बार बार ये मंत्र दोहरा रहे होंगे, तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए।
अगर बंदर का विचार ना आए तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। इसके बाद वो आदमी ठीक है बाबा बोलकर वहाँ से चला गया। वो अपने मन में मैं खुशी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर तक चला जा रहा था तो उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आया और बंदर का ख्याल आने के बाद चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि मेरे आज तक मन में कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो आज मेरे मन में बंदर का ख्याल कैसे आ गया। और ऐसा करके वो अपना मूल मंत्र भूल गया और वो बंदर के बारे में उसने विचार पकड़ लिया और बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको अपना मंत्र याद आया और वो मंत्र कंटिन्यू करते हुए सीधे अपना घर चला गया। फिर वो मंत्र दोहराने लगा। ऐसे ही जद्दोजहद करके वो घर पहुंचा और अपनी पत्नी के पास गया और जाके सीधे अपनी पत्नी को बोला, ए बंदरिया मुझे बंदर परोस दे। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा और सोचने लगा कि ये कैसी माया है। दूसरे दिन वो आदमी फिर से उसी बाबा के पास पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर बोला, बाबा पता नहीं ये क्या कैसा चमत्कार है। बाबा मुझे वो पीछे पेड़ पर भी बैठा बंदर केले खाता दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है बाबा। ये सुनकर बाबा हंस पड़े और बोले, बच्चा मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आए थे, जब तुम मेरे पास आए थे तब भी ये बंदर इन्हीं पेड़ों में घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इनके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, जब हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर में समा जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। इसलिए हम अपनी जुबान में बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, ये बोलने से हम सुखी नहीं होंगे जब हम ये मंत्र हमारे अंदर मन में नहीं प्रविष्ट होगा। और बाबा बोले, बच्चा अपने दुखों से लड़ना बंद कर। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक तुम दुखों से चिपके रहोगे, तब तक वे दुख तुम्हारे अंतर्मन में अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। हम अधिकतर समय में दुखों के बारे में सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और इससे छुटकारा कैसे पाना है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंतर मन में उस चीज़ के लिए विशेषता ज़्यादा बढ़ा देता है। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ के बिना सोचे गुजर जाना है। दोस्तों अगर हम इस मंत्र को समझ लेते तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य अंतर्मन में बैठ जाता है तो दोस्तों फिर सफलता भी इंसान के पैर चूमती है। तो दोस्तों ये कहानी के ज़रिए मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हों और ऐसे ही और कई स्टोरियां, एंटरटेनमेंट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हों तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। और हाँ दोस्तों यार खुश रहा करो, क्योंकि दुखी होने से दुख कम नहीं होते दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्कार।